सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस को और साथ में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी के साथ वो वीडियो देख सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ बिलाल अहमद है और आज के इस नूरानी कायदा के लेसन में ज़ाल हर्फ पढ़ेंगे। ज़ाल हर्फ का मखरज कौन सा है और इस हर्फ के अंदर कौन सी सिफ़ात पाई जाती हैं, आइए शुरू करते हैं। ज़ाल हर्फ पढ़ने से पहले इसका मखरज जान लेते हैं। ज़ाल ज़ुबान की नोक को जब सनाया उलिया के किनारों पर लगाएंगे तो ज़ाल पढ़ा जाता है। इसकी आवाज़ नरमी के साथ पढ़ी जाती है, सॉफ्टनेस होती है। तो सा हर्फ भी यहाँ से पढ़ा जाता है, ज़ाल और ज़ा। जब ज़ुबान की नोक को सनाया उलिया के किनारों पर लगाते हैं तो ये तीन हरूफ अदा होते हैं। सा हम पढ़ चुके हैं और आज ज़ाल है। ज़ाल भी उसी जगह से पढ़ा जाता है जहाँ से सा और वा पढ़ा जाएगा। तो आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आपने मेरे साथ रिपीट करना है, ज़ाल। कोशिश करें कि ज़ुबान की नोक सनाया उलिया यानी कि सामने के जो दो दांत हैं उनके किनारों पर लगे, ज़ाल, और आवाज़ नरम होगी। मुंह खोल कर पढ़ेंगे, ज़ाल ज़ाल ज़ाल। अब ज़बर ज़ेर के साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ज़ाल ज़बर ज़ा, ज़ाल ज़ेर ज़ी, ज़ाल पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू। तो ये तो ज़ाल हर्फ का मखरज था। अब हम इसकी सिफ़ात पढ़ते हैं। ज़ाल हर्फ के अंदर जो पहली सिफ्त है वो सिफ्त जहर है और सिफ्त जहर के अंदर हम सांस बंद कर देते हैं। तो जब ज़ाल पढ़ेंगे तो सांस बंद हो जाएगा, सांस जारी नहीं रहेगा। तो अब इसकी मिसाल पढ़ेंगे, हमज़ा ज़ाल ज़बर अज़। तो जब हम पढ़ते हैं अज़ तो देखें सांस बंद हो रहा है। और उसके बाद रखावत की सिफ्त दूसरी। रखावत के अंदर होता है कि हम मखरज के अंदर आवाज़ को जारी रखते हैं। मखरज में आवाज़ का जारी रहना रखावत कहलाता है। रखावत में आवाज़ में नरमी आती है, तो इसी वजह से आवाज़ जारी रहेगी। अल, हमज़ा ज़ाल ज़बर अल, हमज़ा ज़ाल ज़बर अल, इज़ उज़। तो आखिर में देखें आवाज़ जारी रह रही है। उसके बाद तीसरी जो सिफ्त है ज़ाल की वो सिफ्त इस्तिफ़ाल है। ज़ाल हर्फ को बारीक पढ़ते हैं इसलिए इसके अंदर सिफ्त इस्तिफ़ाल है। अगर आप इस शेप में ज़ुबान को देखें तो ये बैक साइड से ऊपर की तरफ नहीं जा रही है, इसका मतलब कि ये नरम और बारीक पढ़ा जाएगा। तो पढ़ेंगे इसको ज़ाल, इसको मोटा नहीं पढ़ेंगे ऐसे ज़ाल, तो वो गलत हो जाएगा। उसके बाद सिफ्त इन्फिताह है। इन्फिताह का भी मतलब ये बार बार वही चीज़ें आ रही है जो मैं बता भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी कोई नए व्यूअर्स हैं कि जो ये वीडियो खाली देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि इन्फिताह का मतलब होता है खुला रहना। मतलब कि आवाज़ मुंह के अंदर आवाज़ का इन्हिसार नहीं होता। कहाँ पर? ज़ुबान और तालू के दरमियान में। तजवीद की किताबों में इन्फिताह की जो तारीफ़ है वो ये है कि ज़ुबान जो है वो तालू से जुदा रहती है। तो ज़ुबान तालू से जुदा रहने का मतलब ये हुआ कि उस की आवाज़ का जो इन्हिसार है वो इन दोनों के दरमियान में नहीं होता, बल्कि खुल जब हम इसको पढ़ते हैं तो वो आवाज़ आसानी से बाहर निकल जाती है। तो इसलिए ये हर्फ सिफ्त इन्फिताह रखता है। और आखिर में इसके अंदर सिफ्त इस्मात है कि जिसमें हम ज़ाल हर्फ को मजबूती से उसके मखरज में पढ़ते हैं। अल अल
ذال. اب اس کی یہ والی مثالیں پڑھتے ہیں. حمزہ ذال زبر از. حمزہ ذال زبر از. حمزہ ذال زیر اذ. حمزہ ذال زیر اذ. حمزہ ذال پیش اذ. حمزہ ذال پیش اذ. بغیر جوڑ کے پڑھیں گے. از اذ اذ. ٹھیک ہے. تو یہ ذال حرف کا مخرج بھی اور صفات بھی میں نے آپ کو بتا دیے اور اس کی ہم نے پریکٹس بھی کر لی. تو آپ اس کی مزید اگر پریکٹس کرنا چاہیں تو وہ کر لیں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں. میں آج کل دیکھ رہا ہوں کہ آپ بہت کنجوسی سے لائک کرتے ہیں، تو کائنڈلی اس کو لائک کریں اور تاکہ جو ہے دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. اس کو شیئر بھی ضرور کریں. اگر کسی قسم کی فیڈ بیک یا کوئی کوشچن ہے آپ کے ذہن میں تو اس ویڈیو کے نیچے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنا بیسٹ دوں. ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کا آئیکن جو ہے وہ دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اس چینل کے اوپر آئے تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر ملتے ہیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.